अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, लेकिन वीजा बहुत कम अप्लाई किया जाता है। ऐसा कंट्री जो यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। इस कंट्री के ट्रैक्टर खरीदने की ख्वाहिश हर किसान करता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बेलारूस की। इस कंट्री के लोग कैसे हैं, बगैर वर्क परमिट के कौन सी जॉब्स मौजूद हैं, इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, रशिया के लोग अयाशी के लिए इस कंट्री में क्यों आते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं बेलारूस के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है। बेलारूस नाम का मतलब है सफेद रशिया। ये यूरोप का एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी कुल आबादी 91 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 98वें नंबर पर आता है। बेलारूस का कुल रकबा 2,07,560 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 84वें नंबर पर आता है। बेलारूस यूरोप का साफ सुथरा और खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री की फिजा भी बहुत साफ है। दोस्तों, जैसे हमारे मुल्क में हर सब्जी में आलू का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा ही एक और कंट्री है जहां 300 से ज्यादा आलू से डिशेस तैयार की जाती हैं। यहाँ तक कि पैन केक भी आलू के बनाए जाते हैं। वो है बेलारूस। इस कंट्री को यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इस कंट्री का 40% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। 1991 में ये कंट्री सोवियत यूनियन से आजाद हुआ। 3 जुलाई को यहाँ के लोग आजादी का दिन मनाते हैं। इस कंट्री के बॉर्डर रशिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और यूक्रेन से लगते हैं। कंट्री का कैपिटल सिटी मिन्स्क है। ये कंट्री का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर भी है। इस शहर को 18 बार तबाह किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज भी मुकम्मल तौर पर डेवलप है। ये कंट्री बहुत अरसा सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और शायद यही वजह है कि आज भी लोगों में रूसी कल्चर शामिल है। इस कंट्री की ऑफिशियल जुबान बेलारूसियन है, लेकिन कंट्री के ज्यादातर लोग रशियन में बात करते हैं। दोस्तों, इस कंट्री को समुद्र तो किसी भी तरफ से नहीं लगता, लेकिन 20,800 से ज्यादा नदियां और दरिया मौजूद हैं। इस कंट्री को नीली आंखों वाला मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंट्री में 11,000 से ज्यादा झीलें नीले पानी वाली हैं, जिनकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। ये खूबसूरत मुल्क अपनी तारीखी सकाफत और कुदरती हुस्न के लिए जाना जाता है। अगर आप फितरत और सुकून पसंद करते हैं तो आपके लिए बेलारूस का सफर एक यादगार तजर्बा हो सकता है। मिन्स्क शहर मुल्क का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। दूसरी जंग अजीम में ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन इसको दोबारा तामीर किया गया है। ये यूरोप का 11वां सबसे फेमस सिटी है। इस शहर के लोग लग्जरी लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजारते हैं। इस शहर में आपको जदीद इमारतें सबसे ज्यादा नजर आएंगी। ये मुल्क का तारीखी और सकाफती मरकज भी है। इस शहर में गंदगी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये कंट्री दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट लाखों की तादाद में आते हैं। बेलारूस के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। मुल्क का सबसे मसरूफ एयरपोर्ट भी मिन्स्क में मौजूद है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी एयरपोर्ट से आते हैं। इसकी एयरपोर्ट में बहुत तसल्ली से चेकिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ से लोग यूरोप जाने के लिए डंकी भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, जिसके बाद इस चीज की सख्ती कर दी गई है। इस कंट्री में अगर आप जाएं तो MTC कंपनी की सिम लें, क्योंकि इसके पैकेजेस काफी अच्छे और सस्ते भी हैं, जो आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाती है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी बेलारूसियन रूबल है, जो पाकिस्तानी 84 रुपए के बराबर और इंडियन 25 रुपए के बराबर है। 20 रूबल में आपको सिम मिल जाती है, जिसमें 1 माह के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट मौजूद होता है, जो काफी मुनासिब रेट है। बेलारूस का मौसम टूरिस्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। गर्मियों में 17 से 18 सेल्सियस रहता है और सर्दियों में बर्फबारी भी होती है और दर्जा हरारत -4 से -8 तक चला जाता है। मिन्स्क एयरपोर्ट सिटी सेंटर से 44 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आपको एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सी पर शहर जाना पड़ता है, जिसके लिए सबसे बेस्ट ऐप Yandex Go है। इस कंट्री में ड्राइविंग राइट साइड होती है और ड्राइवर सीट लेफ्ट साइड पर होती है। मिन्स्क सिटी बहुत पुरसुकून शहर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कंट्री के लोग 2 बार क्रिसमस मनाते हैं। कैथोलिक के मुताबिक 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ऑर्थोडॉक्स के मुताबिक 7 जनवरी को मनाया जाता है। मिन्स्क सिटी में बहुत तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें म्यूजियम और थिएटर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस शहर का आजादी स्क्वायर सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ बहुत से चर्चेज भी मौजूद हैं, जो अंदर से बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं। इस कंट्री में 83% ऑर्थोडॉक्स, 7% रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में आपको रश देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी उस लिहाज से बहुत कम है। अगर बात की जाए इस मुल्क की डेंसिटी की, तो 1 किलोमीटर में आपको सिर्फ 45 लोग नजर आएंगे। मिन्स्क सिटी के दरमियान से एक दरिया भी गुजरता है, जिसका नाम स्विस लैच रिवर है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस कंट्री में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। दोस्तों, इस कंट्री में पहाड़ ना होने के बराबर हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए नमक से मसनूई पहाड़ बनाया गया है, जिसके अंदर कमरे भी मौजूद हैं। इसे 1950 में बनाया गया था। इन कमरों में बिस्तर भी लगाए गए हैं। दुनिया भर से लोग सॉल्ट स्पा के लिए आते हैं, जो स्किन के लिए काफी मुफीद माना जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग सुपरस्टिशंस पर भी बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर इनके घर में कोई मेहमान आए तो इसके जाने के बाद सफाई नहीं करते, जब तक वो मेहमान घर ना पहुंच जाए। इनका मानना है कि अगर मेहमान के जाने के फौरन बाद सफाई की जाए तो इसका मतलब है कि आपने इस मेहमान को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। बेलारूस और ब्राजील मिलकर एक स्ट्रीट पेंटिंग फेस्टिवल भी मुनक्कद करते हैं, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग बहुत ज्यादा आते हैं। मिन्स्क सिटी में एक मुनफरद लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मिन्स्क है। ये एक जदीद आर्किटेक्चर का शाहकार है, जिसे डायमंड की शक्ल का बनाया गया है। इसमें 10 मिलियन से ज्यादा किताबें भी मौजूद हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंट्री में एजुकेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% के करीब है। इस कंट्री में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें बेलारूसियन स्टेट यूनिवर्सिटी और बेलारूसियन नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस कंट्री में मास्टर प्रोग्राम करने की फीस 8,000 रूबल से 13,000 रूबल सालाना है, जो यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत काफी कम है।
अगर बात की जाए इस कंट्री में रहने के खर्चे की, तो 500 अमेरिकी डॉलर में एक मंथ का गुजारा आसानी से हो जाता है। बेलारूस की जीडीपी 72 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 7,787 डॉलर है, जो बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत काफी कम है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ महंगाई भी बाकी यूरोप से काफी कम है, इसलिए लोगों का इतने पैसों में गुजारा आसानी से हो जाता है। मिन्स्क सिटी को 18 बार तबाह किया गया है, खासतौर पर वर्ल्ड वार 2 में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन आज इसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कभी तबाह भी हुआ था। तबाही के बावजूद दोबारा तमीर हो जाने की सलाहियत की वजह से इसे हीरो सिटी का खिताब भी दिया गया है। बेलारूस की मईशत का दारोमदार ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर है। दूसरी जंग अजीम के बाद ज़राअत का शोबा भी तबाह हुआ। इसके बाद बेलारूस ने ट्रैक्टर की बुनियाद रखी, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया के किसानों में मुनफरिद मकाम रखने लगा। इसके फेमस होने की एक वजह पावरफुल इंजन था। बेलारूस में यूरोपियन बैल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और यूरोपियन बैल ही बेलारूस का कौमी जानवर भी है। बेलारूस सबसे ज्यादा तजारत रूस के साथ करता है और ये सोवियत यूनियन से टूटने के बाद भी रूस के सबसे करीब कंट्री समझा जाता है। तकरीबन 48% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूस से की जाती है। इस कंट्री में काम करने वालों की एवरेज सैलरी 2313 रुपए है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख के बराबर है। बेलारूस में जॉब बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी मौजूद है उनमें कोशिश की जा सकती है। इस वक्त बेलारूस में बगैर वर्क परमिट भी जॉब की जा सकती है। ये कानून उनके लिए है जो बेलारूस में मास्टर प्रोग्राम करते हैं और इसके बाद वो बगैर वर्क परमिट के जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके जरिए आप बगैर परमिट के जॉब हासिल कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करें, जिसमें बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं। कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कंपनी या कोई भी शॉप वाला आपको जॉब देता है तो आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एग्रीकल्चर, ड्राइवर और कुक की जॉब्स भी शामिल हैं। यहाँ आपको सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन अच्छी जिंदगी आप गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में इस कंट्री की एम्बेसी मौजूद है। बाकी यूरोप के निस्बत इसका वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इस कंट्री में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जैसे गर्ल्स का वीजा मिलता है। ये कंट्री यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है और ना ही शेंजन कंट्री में आता है। विजिट वीजा पर जाकर आप काम नहीं कर सकते। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ टैक्सी चलाते हैं, जो महीने का 1.5 से 2 लाख कमाते हैं। यहाँ जाकर आप शादी भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर मैरिज नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर शादी करनी पड़ती है, क्योंकि यूरोप की निस्बत यहाँ की लड़कियाँ वफादार होती हैं और एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करती हैं। क्राइम यहाँ ना होने के बराबर है। मिन्स्क में 2 मस्जिद भी मौजूद हैं। यहाँ आपको हलाल फूड भी तुर्किश रेस्टोरेंट से ही मिलेगा। इस कंट्री की सिंगल एंट्री वीजा की फीस 60 यूरो है। इस कंट्री में रशिया से लोग अयाशी के लिए भी आते हैं, क्योंकि मॉस्को से 12 घंटे के सफर से ट्रेन आपको मिन्स्क पहुंचा देती है। ये मॉस्को की निस्बत बहुत सस्ता है और यहाँ नाइट क्लब और कसिनो भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। इसी वजह से रशिया के अमीर लोग अयाशी के लिए बेलारूस में आते हैं। दोस्तों, इस कंट्री की आबादी तो 9 मिलियन के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 11 मिलियन सालाना आते हैं। अगर आप तारीखी मकामात देखना चाहते हैं तो इस कंट्री के कैसल्स का जरूर विजिट कीजिएगा, जिसमें न्यासविच कैसल और मीर कैसल सरे फरिस्त हैं। इन्हें 16वीं सदी में तामीर किया गया था। ये कैसल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी हैं। अगर आप इस कंट्री की जंग की तारीख को देखना चाहते हैं तो म्यूजियम ऑफ ग्रेट पैट्रियोटिक वार का जरूर विजिट कीजिएगा, जो बहुत खूबसूरत और जदीद आर्किटेक्चर से तैयार किया गया है। अगर आप हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं तो ग्रोडनो सिटी का भी जरूर विजिट कीजिएगा। ये बहुत खूबसूरत शहर है, जहाँ हर तरफ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग और कुदरती खूबसूरती नजर आएगी। इस शहर को रॉयल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको कैसल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस कंट्री के हर शहर में आपको कुदरती खूबसूरती और तारीखी अमारात जरूर नजर आएंगी। दोस्तों, ये कंट्री पढ़ने के लिहाज से, सैर के लिहाज से और काम के लिहाज से बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।